वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिकल व्हीकल के फ़रोग़ के लिए इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि आलूदगी को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे इक़दामात सूदमंद हैं। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से दुनिया तशवीश का शिकार है। मौसमियाती तब्दीली जैसे मसाइल पर काबू पाने के लिए अब इजलासों में तबादला ख्याल हुआ। सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 से कम करके 40 रुपए करना खुशाइंद है। बिजली की कीमत में कमी से सरमायाकारों की हौसला अफजाई होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फरोग देने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर शिफ्ट होंगे तो 100 रुपए से भी कम खर्च आएगा। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस के लिए टैरिफ में 45% कमी का फैसला किया। चार्जिंग स्टेशंस के लिए 71 रुपए से 10 पैसे का टैरिफ कम करके 39 रुपए 70 पैसे मुकर्रर कर दिया। स्टेशंस की इजाज़त सिर्फ 15 दिनों में मिलेगी। अवाम हुकूमत की इलेक्ट्रिक पॉलिसी से फ़ायदा उठाएं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्रुरी का मामला। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिए। सेनेटर शिबली फराज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर शिबली फराज ने खत में लिखा कि आर्टिकल 215 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा 26 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। कमेटी तश्कील दी जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा। सियालकोट में वज़ीर आला पंजाब ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत तलबा में चेक्स तकसीम किए। मरियम नवाज ने कहा कि बतौर वज़ीर आला पंजाब आवाम को जवाबदेह हूँ। ये मेरा ज़ाती कारोबार नहीं, आवाम की अमानत है। एक भी स्कॉलरशिप किसी सिफारिश पर नहीं दी गई। बहुत जल्द 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स नौजवानों को दूंगी। जो मईशत डूब रही थी वो अब मुस्तहकम हो रही है। कभी नहीं कहा कि सड़कों पर तोड़ फोड़ करो, पुलिस वालों या रेंजर्स वालों को मार दो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि कल मुज़ाकरात का तीसरा सेशन होगा। हम अपने मुतालबात लिख कर हुकूमत के सामने रखेंगे। हुकूमत अगर नेक नियती और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। उम्मीद है मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासी कैदियों को रिहाई और रिलीफ मिले। बानी पीटीआई के खिलाफ जितने केसेस बना सकते थे बना दिए। सेनेटर अली जफर ने सेनेट में इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत ने तोशाखाना केस को ओपन एंड शट केस कहा। टायर बेचने वाला भारतीय शहरी दुकान पर काम करता था जिसे गवाह बनाकर पेश किया गया। अदालत ने कहा कि सेल्समैन लाया गया जिसे ज्वेलरी की कीमत का पता नहीं। ऊंची आवाज़ों में तकरीरें करके झूठ सच नहीं बन जाता। जब इंसाफ ताकतवरों के हाथ में होता है तो हुकूमतें गिराने वाली तहरीकें जन्म लेती हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 20वां इजलास। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का काबीना के फैसलों पर अमल दरामद की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जिन महकमों से मुताल्लिक फैसलों पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ वो महकमे अगले इजलास तक इन फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। काबीना अरकान मुतल्लिका रीजन में बाकायदगी से दौरे करें और मुंतखब नुमाइंदों को भी बुलाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगले माह 11 से 13 फरवरी तक मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ की दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत मुतवक्के। सरबराह इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की इंडोनेशियन सदर, मालदीव सदर समेत दीगर सदूर से भी मुलाकातें होंगी। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस जमाल मंदखिल ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स तस्लीम करते हैं गठजोड़ और आर्मी एक्ट के होते हुए फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ। फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी। दहशतगर्द ग्रुप या मजहब के नाम पर कार्रवाइयों पर ट्रायल कहाँ चलेगा। वकील वजारत दफा ने कहा कि 9 मई के मुल्ज़िमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा।
9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस चलाने जलन के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। ATC ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद और रशीद, एजाज, सनम जावेद समेत दीगर मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। तमाम मुल्जमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने अगली तारीख पर प्रोसिक्यूशन से गवाहान तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस की समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का स्पिनवॉर्म में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की मुअस्सर कार्रवाइयों में 4 ख्वारिज मारे गए। ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक ख्वारिज फोर्सेस बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्वस। इलाके में मुमकिन खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। अवाम को नया झटका देने की तैयारी। पेट्रोल और डीजल महंगा होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक अगले 15 दिन के लिए पेट्रोल ₹3.53 और डीजल ₹3.66 बढ़ने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह बैनुल-अक़वामी मंडी में इजाफा है। नई अमरीकी हुकूमत के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी आज भिजवाएगा। मुल्क की मईशत के लिए बड़ी खबर। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान को $20 अरब देने का वादा। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब देने का वादा किया। फ्रेमवर्क की मंजूरी के लिए 24 में से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। वर्ल्ड बैंक तकरीबन 3/4 हिस्सा IDA के जरिए फराहम करेगा। बाकी रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत मिलेगी। मार्शल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर जॉन सिक्जॉल को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुअत्तल सदर जॉन सिक्जॉल को गिरफ्तार करने के लिए तफ्तीशकार उनकी सरकारी रिहाइशगाह में दाखिल। तफ्तीशकार 1000 के करीब एहलकारों के साथ सदारती महल पहुंचे। तफ्तीशकारों के पहुंचने पर सदारती गार्ड्स और हामियों ने शदीद मुज़ाहमत की। वारंट की तामील से रोकने वालों को हिरासत में ले लिया जाएगा। इसराइली सेहूनियों ने घुटने टेक दिए। दर्जनों इसराइली फौजियों ने गजा में लड़ने से इनकार कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक फलस्तीनियों की बड़ी तादाद में अमवात और तबाही इसराइली फौजियों को नफसियाती तौर पर मुतासर करने लगी। तकरीबन 200 फौजियों ने एक खत पर दस्तखत कर दिए। खत में कहा कि अगर हुकूमत जंगबंदी को यकीनी नहीं बनाती तो वो लड़ाई बंद कर देंगे। साल 2024 में 21 और साल 2023 में 17 फौजियों ने खुदकुशी भी की। सुपर पावर हौलनाक आग के सामने बेबस। लॉस एंजल्स में आतिशज़दगी से हलाकतों की तादाद 24 तक पहुंच गई। 9 रोज के बाद भी सिर्फ 15% आग पर काबू पाया जा सका। तेज और तुंद हवाओं के बायस आग ने मजीद इलाकों को लपेट में लिया। माहिरीन का अंदाजा है कि आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। 12,000 इमारतें राख में तब्दील। 2 लाख से जायद अफराद नकले मकानी पर मजबूर। मेघन मार्कल की नेटफ्लिक्स सीरीज मौखर। भारतीय अदाकार साहिल खान की अहलिया मेलेनिया अलेक्जेंड्रा ने इस्लाम कबूल कर लिया। साहिल खान ने इंस्टाग्राम पर अहलिया के हमरा नई तस्वीर और एक वीडियो शेयर कर दी। तस्वीर में भारतीय अदाकार अहलिया को बाहों में थामे नजर आ रहा है और वीडियो में उनकी अहलिया को गुलाब के फूलों से सजी मेज के पास बैठे खुशगवार मूड में फूलों को प्यार करते हुए छूते हुए देखा जा सकता है। अदाकार साहिल खान ने कहा कि खूबसूरत सफर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करे।